Good morning, dear student. Start a class 10th. Class 10th Science Biology chapter first life process under respiration system. Already respiration mentioned respiration system, oxidation of a glucose. So and 6,6H12 O6 and 6O2 so gives and then enzymatically biochemical reactions and carbon dioxide formation of carbon dioxide the new compound form and 6H2O and 38 ATP. ATP is a source of energy, coins of energy. ATP is energy currency for most cellular process. The energy released during the process for respiration is used to make an ATP molecules from ADP. So an inorganic phosphate. Now in रियल में आपके बॉडी के अंदर एनर्जी को रखने के लिए एडाप्टर बना हुआ है ऑल्सो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक phosphate plus phosphate, so now they convert a ATP, source of energy, work energy, so energy and lost energy, ATP lost energy, so exchange of ADP, so ATP exchange of ATP and so reverse and exchange of ADP. तो फॉलो कर चुके होंगे बातों को कि एटीपी से एटीपी से एटीपी ये बनता रहता है बाय सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत. नाउ स्टार्ट रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ए गैस एलिमिनेशन. सो कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे जानोगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं? तो एन शॉर्ट एक्सपेरिमेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी बेस. तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फूकते हैं तो आपको मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट, स्पेशल कैल्शियम कार्बोनेट चाक जो लिए हैं ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है बना है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ऐसे व्हाइट पीपीटी एंड सेपरेट H2O अलग हो जाता है, यानी सिद्ध हो रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं. नाउ स्टार्ट ए न्यू टर्म रेस्पिरेशन. जो क्रियाएं करते हैं जीवधारी यानी एनिमल्स, जमीन पर रहने वालों का आर्गन बना है, पानी में रहने वालों का भी आर्गन बना है, कुछ पानी में रहने वाले कुछ जमीन पर रहने के हिसाब से आर्गन बना हुआ है. यानी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आना, यानी ये क्रिया एक्सचेंज ऑफ गैस बाय द डिफ्यूजन. एक्सचेंज ऑफ द गैस बाय द डिफ्यूजन ऑलरेडी क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो. डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन कंटेन टू लो कंसंट्रेशन. सो दिस फिजिकली प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. कहने का मतलब ये है कि हम जमीन पर आना, फेफड़ा लंग्स बन गया है, लंग्स के माध्यम से हम रेस्पिरेशन करते हैं. एंड स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं. फिश एंड गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं. एम्फीबियंस फ्रॉग की बात करते हैं तो स्किन एंड बोथ लंग्स से दोनों कंडीशन जब आते हैं तो उससे रेस्पिरेशन करते हैं. यानी कहीं ना कहीं उसकी स्किन से यानी सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर की तरफ चला जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ जा रहा है. नाउ एज लाइक एनिमल लाइक प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है. प्लांट के अंदर भी ये रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, वो भी लिविंग है, उसको भी ऑक्सीजन यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड मेक ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज इन प्लांट बॉडी एंड एनर्जी की जरूरत उनको भी पड़ती है. तो
तो एनर्जी का जो सोर्स है वो प्लांट के रेस्पिरेशन में भी है, एनिमल के रेस्पिरेशन, यानी सेम केमिकल रिएक्शन इन प्लांट एंड एनिमल. नाउ अंडरस्टैंड diffusion, since some word, since the aerobic respiration present of oxygen, pathway depend on the oxygen. Aerobic organism need to ensure that in the sufficient intake of oxygen. We have seen the plant exchange gas through stomata. उनका ऑर्गन, प्लांट का ऑर्गन स्टोमेटा है. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट. ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लांट से भी और बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है. यानी कि कब समय प्लांट को कब समय कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है या नहीं जरूरत है, उसके नेचर या प्लांट के अंदर का कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, अदरवाइज वाटर की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट अ सेल आर द contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion. They can go into cell and away from the and out of their air. The direction of diffusion depend upon the environmental condition and the requirement of the plant, in a high concentration to low concentration. At night when there is no photosynthetic occurring, carbon dioxide elimination, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. मेजर एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी गोइंग ड्यूरिंग द डे. तो एक बात कहा जाता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोते हैं. इसका वजह है कि रात के समय भोजन बनता नहीं है, क्योंकि सारा दिन जो है प्रकाश लेने के बाद रॉ मटेरियल तैयार कर लेते हैं, तो भोजन बनाने का काम करता है. एंड एक्सेस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को स्टोमेटा के माध्यम से, क्योंकि स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है, क्लोज एंड स्टोमेटा, उसके अनुसार खुलता है और बंद होता है, चीज़ें बाहर हो जाते हैं या जरूरत पड़ती है चीज़ें बाहर से अंदर की तरफ आ जाते हैं. ऐसे आदान प्रदान हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से और बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट से होता रहता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज अ मेजर एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द डे. कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन already know and used up the photosynthesis, hence there is no carbon dioxide release. Instead oxygen release is the major event at this time. So now animals, प्लांट के बारे में बात हो गई कि प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, कैसे कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसको एलिमिनेट करता है, बाहर कर देता है. उसी तरह एनिमल के अंदर भी ये प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो बनकर बाहर होती है. हर जीवों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर लिविंग के अंदर क्या होनी चाहिए, रेस्पिरेशन होती है. यानी रेस्पिरेशन होने का जरिया का मतलब बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी से वर्क कर रहा है. सो एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन from the environment and getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animal can breathe oxygen in the atmosphere, but animal that live in water need to use to oxygen dissolve in water. Gills, जो पानी के अंदर वाटर मिक्सिंग होता है, वो गिल्स के माध्यम से उसको डिजॉल्व कर लेता है और उसको टोटली ऑक्सीजन उसको अपनी बॉडी में डाल देता है. सो सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज वेरी लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. यहाँ कहा जाता है, यहाँ बात क्वेश्चन आती है कि जो पानी में रहने वाले जीवधारी हैं उनके लिए कम ऑक्सीजन की मात्रा होती है बाया जमीन पर रहने वाला, क्योंकि वह डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेने की वो बना हुआ व्यवस्था है, यानी कम है तो उसको पूरा कर. लेकिन यहाँ पूरा ज़्यादा नहीं रहेगा ऑक्सीजन तो व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी. इसलिए अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन एंड मिनिमम ऑक्सीजन फाउंड इन द वाटर एंड फाउंड इन द एयर. सो fishes take in a water through a mouth and force it past a gill where the dissolved oxygen take up by blood. So terrestrial organism use the oxygen in the atmosphere for the respiration. This oxygen is absorbed by different organ in different animal. All these organs have structure that increase the surface area which is a contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide had to take place across the surface, this surface is a very fine and delicate. The odor of the protect the surface and usually placed within the body. So
there is a passes will take air. This area in condition is a mechanism of moving the air, and out of this area there is oxygen is absorbed. यानी यहाँ कहने का अर्थ है, समझेंगे कि ऑक्सीजन किसी न किसी रूप में बाई स्किन के माध्यम से स्किन पर टच किया, स्किन उसको डिफ्यूज किया, क्योंकि स्किन के अंदर यानी सेल के अंदर मेम्ब्रेन जो है सेल ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के माध्यम से बाहर कंसंट्रेशन और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन के तुलनात्मक के आधार पर वो आर पार होते हैं। यानी जिधर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो बाहर से अंदर की तरफ, अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर की तरफ, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज ऑफ गैस होते रहते हैं। सो नाउ एंड लास्ट टॉपिक रिस्पायरेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया जाए, आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव के अंदर एक कैसे क्रिया होती है, कैसे ऑक्सीजन पहुंचती है लंग्स में, और लंग्स के बाद कैसे जो है ब्लड वेसल के माध्यम से पूरी सेल तक पहुंचती है, इसी के बारे में लास्ट बचा हुआ। सो आपको मालूम होना चाहिए कि लंग्स नीचे ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया रिंग टाइप की होती है, रिंग, और आगे चलकर ये दो पार्ट में विभाजित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रांची बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ये ऐसे कार्टिलेज के बनते हैं, बिल्कुल हार्ड होता है, और ये रिंग टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर ये हवा पास करे तो ये कोलैप्स न कर पाए। कोलैप्स का मतलब ये ऐंठन न हो पाए, बिल्कुल सीधा रहे, हवा जाए हवा है, इसलिए वो कार्टिलेज और रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो नाउ आगे चलते हैं, ये लंग्स सो पेयर एंड आगे चलकर दूसरे ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट कहते हैं ब्रांचियोल। आगे अगर हम बात करते हैं कि आगे चलकर छोटे छोटे ब्रांच में ये क्या होते हैं, ब्रांचियोल उसको बोलते हैं, यानी ये ब्रांचियोल ऐसे या अंदर की तरफ जो है ब्रांच बनाते हुए छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह फूला हुआ भाग बनाता जाता है। ये खास यही बात हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, जिसको एयर सैक के नाम से जाना जाता है। सामान्य वर्ड आप एयर सैक एल्वुलाई, कॉल्ड एल्वुलाई, यही एल्वुलाई है। बिल्कुल आपको ये बातें को समझाया जा सकता है। बाकी आप बुक को, इनसाइटेड बुक को जरूर आप पढ़ने का प्रयास पढ़ेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी, बस बात को समझते रहना है। नेक्स्ट एल्वुलाई, फॉर्म एल्वुलाई के अंदर ही एयर सैक में हवा आकर रुकती है, और इसी एल्वुलाई के अंदर बहुत फाइन ब्लड कैपिलरीज, बहुत ही फाइन मेनी एंड डेंस फाइन ब्लड कैपिलरीज फाउंड इन तो नेक्स्ट तो एल्वुलाई के अंदर एयर आकर यानी ऑक्सीजन आकर रुकती है, और इसी एल्वुलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जो ब्लड के अंदर से यानी कहने के एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर ऑक्सीजन है। यानी बाहर अगर ऑक्सीजन है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो है ऑक्सीजन अंदर की तरफ चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगा। यानी वो डिफ्यूजन जहाँ जिसकी मात्रा ज़्यादा और कम के आधार पर वो सेल से बाहर या सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ये ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेट करता है, जो आपको मालूम है। आगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इसको जानेंगे, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और उस सर्कुलेशन से पूरी सेल्स में वो चला जाता है। सो इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल कैविटी, द एयर पासेज थ्रू द नॉस्ट्रिल इन फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट द लाइन द पासेज। यानी आप नसल यानी नाक में देखेंगे तो पतले पतले बाल होते हैं, हेयर होते हैं, जो हवा के माध्यम से छोटे छोटे पार्टिकल अगर जा रहा है तो वो उसको रोक दे। ओनली प्योर एयर पास इन लंग्स।
So from here the air passes through a throat into the lungs. Ring of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passes and does not collapse. यानी पास करते समय ये collapse नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है. So when within the lungs the passage divided into smaller tube which finally terminate in balloon-like structure and which are called the alveoli. These alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli contain an extensive network blood vessels, as we have seen the earlier year. When they breathe in light our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity become larger. As a result, this air is sucked in the lungs and fill the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest the body of release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up the blood in the alveolar blood vessel by transporting all the cell in the body. So बातों को समझ गए होंगे. जो मैं बात कह दिया हूँ वही बात यहाँ लिखा गया है कि वो पुनः एल्वोलाई के माध्यम से एक्सचेंज हो जाती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और पूरी सेल्स के अंदर चला जाता है. सो नाउ एंड इस कंप्लीट in this topic and next video. So thank you.